सभी श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। पिछले अंक में हमने गीता जी के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के बारे में समझा। अब आज हम द्वितीय एवं तृतीय श्लोक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। द्वितीय श्लोक में दुर्योधन अपने श्री गुरु द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना का वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ बात यह ध्यान देने योग्य है कि यह सारा वृत्तांत जो कुछ भी चल रहा है, ये संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं कि ऐसा हुआ। तो क्या हुआ? यह है दूसरा श्लोक। दुर्योधन कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगमय राजा वचनम ब्रवीत। अतः उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। इस श्लोक में एक बात ध्यान देने योग्य है कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास ही जाके ये वचन क्यों बोले। यह कूटनीति की एक स्पष्टता आपको देखने को मिलती है। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए, उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए वे द्रोणाचार्य के पास जा सकते थे। यह बात सोचने वाली है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? अब यहाँ इसका कारण यह है कि द्रोणाचार्य जी और भीष्म जी ये दोनों ही उभय पक्षपाती थे। मतलब ये कौरवों और पांडवों में ऐसे भेद नहीं करते थे कि भाई इन्हीं कोई विशेष पक्ष से कोई लगाव है या कौरवों से ज्यादा प्रेम है, पांडवों से नहीं है। एक उनके गुरु थे और एक भीष्म पितामह, तो उनका दोनों पे समान था। बस वे अपने धर्म क्षेत्र में धर्म युद्ध में उतरे थे। द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था। और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी। अर्जुन द्रोणाचार्य जी के प्रिय शिष्य थे, तो उनको राजी करने के लिए दुर्योधन उनके पास गए ताकि उनके कानों में अपने कड़वे वचन, ईर्ष्यापूर्ण वचन भर सकें। दुर्योधन के मन में विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी हैं, उनके पास ना भी जाऊं तो कोई बात नहीं, यदि वो नाराज हो भी गए तो मैं राजी कर लूंगा। कारण है कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध है, स्नेह भी था। इसी क्रम में हम तीसरे श्लोक की भी बात करते हैं। तीसरा श्लोक है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमूमम व्यूणाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात द्रोणाचार्य जी के पास जाकर दुर्योधन ने क्या वचन बोला कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। देखिए, कूटनीति का एक स्पष्ट उदाहरण। शब्दों का चयन कितनी विशेषता से किया गया है ताकि द्रोणाचार्य पूर्णतः क्रोध में आ जाए। कैसे? दुर्योधन का भाव यह है कि हे गुरुजी, आप इतने सरल हैं कि आपको मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है, और वही शिष्य आज आपके समक्ष युद्ध के लिए खड़े हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है, द्रुपद पुत्रेण। यह धृष्टद्युम्न के लिए कहा गया है। दुर्योधन चाहता तो धृष्टद्युम्न डायरेक्ट नाम भी ले सकता, लेकिन द्रुपद पुत्र बोला। क्यों? द्रुपद जो थे द्रोणाचार्य से बैर रखते थे। मतलब यह बताना चाहा कि ये तो तुम्हारे बैरी का ही पुत्र है, तो तुमसे तो बैर रखेगा ही। यह देखो इसने कैसे एक बड़ी सेना आपके सामने एक विचित्र ढंग से खड़ी की हुई है।
मतलब कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते। अर्थात गुरु द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति विष घोला जा रहा है, वाणी के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा। इन दोनों श्लोकों से एक बहुत ही बड़ी सीख मिलती है कि किसी के द्वारा किसी अन्य के कानों में भरे गए कड़वे वचन ईर्ष्या, जलन, क्रोध को पैदा कर, इनसे कई गलतफहमियां जन्म लेती हैं, विवाद जन्म लेते हैं, विवाद पे और विवाद बढ़ते हैं, फिर गलतफहमियां तो बीच में से हट जाती हैं, फिर विवाद ही परंपरागत चलते रहते हैं। अब देखिए, गुरु द्रोणाचार्य जो कि इतने महान गुरु थे, वे भी दुर्योधन की इस चालाकी से बच नहीं सके। इन शब्दों के व्यूह में वे अंततः फंस ही गए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात कितनी महत्वपूर्ण है कि जब युद्ध में कौरवों और पांडवों की सेना एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थी, तब कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी थी और पांडवों की सेना मात्र 7 अक्षौहिणी थी। उसके बाद भी दुर्योधन श्री द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना को बड़ा भारी बतला रहा है। मतलब ये तो वही हुआ कि मैं जो आईना आपको दिखा रहा हूँ दुनिया का, वह देखिए। आंखों पे पर्दा डालने वाली बातें की जा रही थी। अक्षौहिणी सेना का वर्णन जो श्रीमद् भगवत गीता जी में मिलता है वो ऐसा है कि इसमें 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे एक अक्षौहिणी सेना में। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि यदि इतनी एक ही सेना खड़ी हो तो वो कितना क्षेत्रफल घेरेगी? और ऐसे में पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। उसके बाद भी पांडवों की सेना कितनी बड़ी है यह दिखा के गुरु द्रोण के मन में पांडवों के प्रति जहर घोला जा रहा। आज वर्तमान समय में भी किसी भी क्षेत्र में कदम रखिए, विशेष तौर पर आप इस तरीके से ही वचनों द्वारा जहर घोल के पृष्ठभूमि तैयार की जाती है और घर के बड़े बुजुर्गों के सामने प्रस्तुत की जाती है। अर्थात हमें शब्दों पे नहीं बल्कि सच क्या दिख रहा है, हमें नजरिया नहीं देखना है, हमें जो नजारे हैं वो देखना है। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे गीता जी के 4थे, 5वें और 6ठे श्लोक के साथ।